हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। इस क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट जून 2025 की नोटिफिकेशन कब हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को अवेयर करना चाहूंगी जो कि सीटेट जून 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। आपका मनी और आपका वक्त, आपका समय खराब ना हो तो आप जाग जाइए। क्यों जाग जाइए मैम? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सभी बच्चों को यही लगता है सीटेट ही तो है, सब क्वालिफाई कर लेंगे। तो वो जमाना गया कि सब क्वालिफाई कर लेते थे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस पेपर में अपेयर होते हैं और क्वालिफाई करने के जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। वो क्यों है? क्योंकि सभी को लगता है इजी तो है, सब कर लेंगे। आज मैं आपको आपके सामने डेटा प्रेजेंट करूंगी जहां पर यहाँ पर जितने बच्चे अपेयर होते हैं और क्वालिफाई करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। कंसेप्ट को समझना और सीटेट को देना, अगर आप ऐसे देते हो तो आपका अटेम्प्ट बच जाता है, प्लस सीटेट के बाद जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होता है वो भी आप कर सकते हो। तो आपका बीएड कंप्लीट है, सीटेट आप देते हो तो बहुत मल्टीपल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होते हैं एग्जाम देने के। तो आपका सीटेट ही नहीं होगा तो और एग्जाम आप कैसे दे पाओगे? तो फिर जॉब लेने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये आप मत सोचिए कि हाँ बहुत इजी है, कर ले। आराम से इसकी तैयारी करिए, अभी से स्टार्ट करिए और तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये डेटा के अकॉर्डिंग बताऊंगी। इसी के साथ आप सभी को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पर सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लस अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इनिशिएटिव सिविल स्टाफ की टीम आपके सामने लाने वाली है। तो बहुत हेल्प होने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि जून का नोटिफिकेशन हमें कब देखने को मिल सकता है। पिछले साल की बात करें स्टूडेंट तो हमें मार्च में नोटिफिकेशन देखा गया था। ये स्क्रीनशॉट है वेबसाइट से। तो हमें 7 मार्च को देखने को मिला था और यहाँ पर पेपर भी हो गया था। बिल्कुल शेड्यूल जो बोला गया वही हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें सीटेट की नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब बोलोगे मैम आप डेटा क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका अटेम्प्ट खराब ना हो। हम यही अज्यूम करते हैं कि सीटेट तो इजी है, हम उठ के चले जाते हैं और हमारा पेपर नहीं होता। किसी के 2 मार्क्स 3 मार्क्स ये होता है, 90 नंबर लाना होता है। 90 नंबर उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो कितना भी हो हम उससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स से चुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं होती। प्रॉपर तैयारी के लिए आपको 3 से 4 महीने चाहिए और अभी अच्छे से करते हैं तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। आपके अच्छे स्कोर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बाउंड्रीज में पास हो रहे हैं, राइट? ये चीज है। तो क्या करना चाहिए मैम? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम क्या करना चाहिए। अगर पैटर्न देखे सीटेट की तो बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हो गया है। जो रोट मेमोराइजेशन पर क्वेश्चंस आते थे वो नहीं है कि हाँ एक क्वेश्चन दे दिया 4 ऑप्शन उसमें से वो। अब आप क्वेश्चन दोगे देखोगे तो लेंदी बहुत है। क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए? आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, आप चाहे सीडीपी पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो। सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि कंसेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड पैटर्न चेंज हो चुका है। जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं बच्चे, इन चीजों का ध्यान रखना। प्लस आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस होते हैं, पढ़ने में ही जान निकल जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे मींस हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रीडिंग हैबिट मतलब कि आप कम समय में क्वेश्चन को रीड और समझ के आंसर दे पाते हैं, वो किससे पता चलेगा? कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आता है मॉक टेस्ट। आप जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मतलब जितना मींस आपके पास 20 तो मॉक टेस्ट होना चाहिए। आप 15 से 20 मॉक टेस्ट दीजिए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी कीजिए। हाँ कि हमारे पास है
और अपना बेस क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो आप सीटेट में पढ़ेंगे वो आपका टीजीटी में, पीजीटी में हेल्प करेगा। तो आपकी कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगी, उसमें से और थोड़े से 20-30% और मॉडिफिकेशन और पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो वो टीजीटी भी। तो बेस तो आपका कंप्लीट होगा, और बेस बनाने के लिए आपको 3 से 4 महीने कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो यहीं पर मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे ही आपकी सोचो कि हाँ इजी है, हम चले जाते हैं, या थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, तो नो स्टूडेंट, ये गलती मत करना। क्योंकि आपने डाटा देखा कि कितने परसेंटेज, मतलब कि देखो आप 15 आउट ऑफ 100 15% पेपर 1 एंड 7% मतलब पेपर 2 की और भी हालत खराब, ओनली 7% जो है वो क्वालिफाई कर पा रहे। ये गैप क्यों है? क्योंकि उनको यही लगता है कर लेंगे, हो जाएगा, जब एग्जाम आएगा तब कर लेते, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है, क्वेश्चन रीडिंग करने की हैबिट नहीं होती है, और हमारा अटेम्प्ट खराब हो जाता है, फिर आने वाली अपॉर्चुनिटीज को भी हम मिस कर देते हैं। तो ऐसा आप नहीं करें, तो यहाँ पर सिविल स्टाफ में आप ज्वाइन कर सकते, पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, जो कि पास्ट प्रीवियस ईयर सीटेट, ओके, सीटेट की बात करें या टेट नॉर्मल, अगर किसी स्टेट टेट की बात करें तो वो अलग आता है, अगर सी टेट की बात करें तो वो अलग होते हैं। तो उसी पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस ली जाएगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आपको क्या डाउट है, उसी पर वीडियोस भी हम लेके आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है या आपको पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारी इनिशिएटिव लाई जाएगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।